भारत माता की, भारत माता की। अब क्या आया मजा सा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, भाई सतीश फागना, बहन राकेश लोहिया। आज हमारी अपनी जवाहर कॉलोनी में वार्ड नंबर 8 की चुनावी जनसभा जो हमारे भाई एडवोकेट दीपक जी द्वारा जो आयोजित की गई है, उसमें उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी बहन राकेश लोहिया जी, समाज सेवी भाई महेश लोहिया जी, हमारे, क्योंकि अब नाम तो सबके ही पता है, बबलू भाई यहाँ पर खड़े हैं, एमपी भाई खड़े हैं, हमारे पायला जी एडवोकेट, सभी मेरे अपने हैं। सम्मानित मंच उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्गन, क्योंकि आज एक तो ना जी एक ही द्वार पड़ा इस चुनाव के बीच में, तो आज व्यवस्था ज्यादा थी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी अपने सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने और आपसे आशीर्वाद लेने आज आपके बीच में आए थे। और आज एक अलग ही हवा मैं देख रहा हूँ इस एनआईटी विधानसभा में, क्योंकि हर वार्ड में आज मेरा जाना रहा, एक तरफा माहौल हो गया है। और जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है, क्योंकि कांग्रेस के तो प्रत्याशी नहीं है, जो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे उनके जो समर्थक हैं वो सब निर्दलीय लड़ रहे हैं, कांग्रेस से कोई और लड़ रहे हैं। यहाँ पर 2 कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, पर आज उनका चुनाव खत्म हो गया। केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अब मैदान में हैं, और अब तो सिर्फ आपस में लड़ाई सबकी है कि किसको ज्यादा वोट मिलेंगे और कौन ज्यादा वोटों से जीतने जा रहा है। तो वार्ड नंबर 8 से भी आपके ऊर्जावान प्रत्याशी आपके बीच में भाई महेश लोहिया जी काफी दिन से यहाँ पर आपके बीच में सेवा कर रहे हैं, तो आप उनकी सेवा का, कहते हैं ना, परिश्रम का जो है फल का टाइम आ गया है। कुछ एरिया नया भी जुड़ा है, ये वाला एरिया शायद पहले उसमें आता था 7 नंबर वार्ड में, 7 में आता था, 8 में आ गया है, क्योंकि परिसीमन वोटों के अनुसार हुआ है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, महेश लोहिया भाई हमारे बड़े मेहनती हैं, ऊर्जावान हैं, और हमारे विधानसभा चुनाव में तो इन्होंने बहुत मेहनत करी। भाई सतीश फागना जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गली गली जाकर प्रचार किया, और उसी परिश्रम का फल था कि बड़े भाई सतीश फागना जी इतने बड़े मार्जिन से 33,217 के मार्जिन से यहाँ से जीत के गए, जो कि यहाँ से कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता ही नहीं था। और मैं ये कहूंगा कि विश्व का सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, और उस सबसे बड़े दल जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उम्मीदवार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी की उम्मीदवार, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी की उम्मीदवार, और सनातनी भाई सतीश फागना जी की उम्मीदवार बहन राकेश लोहिया जी, जो इतने बड़े दल की प्रत्याशी आपके बीच में अपने लिए वोट मांगने आई हैं, और मैं भी इनके लिए वोट मांगने आया हूँ। कामों के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि केंद्र में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी और निगम में भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, जो मैं कहूँ, छोटी सरकार बनने जा रही है। अगर सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद रहेंगे तो विकास कार्यों की तो कोई कमी नहीं रहेगी। और अभी आपने देखा भी होगा, 4 महीने पहले यहाँ से भाई सतीश फागना जी विधायक बने, पर एक विकास कार्यों की एक झड़ी सी लग गई है। हर वार्ड में कम से कम 5 से 10 उद्घाटन हो चुके हैं। एक यहाँ पर जो अभी मैं आ रहा था, क्योंकि देखो जो समस्याएं देखने भी चाहिए, अभी सीवर उबल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो मेन लाइनें थी वो भरी पड़ी है। सुपर सकर से भी सफाई की गई, नहीं हो पाई, तो बकेट मशीन के सारे वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। अभी काम इसलिए चालू नहीं किया क्योंकि उसमें एक रोका लगता है, अगर रोका लगाएंगे तो और ज्यादा उबलेंगे। पर ये पार्षद तो बनने जा रहे हैं, ये तो निश्चित है, क्योंकि सर्वे भी सारे यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी 46 सीटें जीतने जा रही है। तो जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, हम तो क्या कहते हैं, रिजल्ट का भी इंतजार है, रिजल्ट तो अभी आ गया है, पर 2 तारीख के बाद ये रोका लगवाकर, और जितने भी सीवर हमारी जवाहर कॉलोनी, पर्वती कॉलोनी, नंगला संजय कॉलोनी जो है, इस सीवर लाइन पे काम शुरू हो जाएगा बकेट मशीन से। जो मेन बड़ी लाइन है यहाँ पर, जो यहाँ से प्रतापगढ़ एसटीपी को जा रही है, उसपे तो ऑलरेडी काम चल रहा है। और चाचा चौक से सोना चौक जो हमारी मेन लाइन इधर को जाती है, उस पर भी सफाई हो चुकी है, पर अंदर वाली लाइनों की सफाई होनी बाकी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर काम चल रहा है। पहले आगे की लाइन सफाई हो जाएगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी खुल जाएंगी।
तो विकास कार्यों की तो आपको चिंता नहीं है। बस एक बार आपसे निवेदन है कि आने वाली 2 तारीख को आपने कमल के बटन जो है, मेयर मैडम है जो हमारी परवीन जोशी जी, उनका तो दूसरा बटन है, और अपना यहाँ पर तीसरे नंबर का बटन है। बस आपने ये याद रखना है, यहाँ पर वार्ड नंबर 8 में पार्षद के लिए तीसरा बटन और मेयर के लिए दूसरा बटन, कमल का चुनाव चिन्ह देख के 2 वोट डालने हैं आपने। सभी डालेंगे ना? और एक हम सभी यहाँ एक परिवार हैं, हम एक यहाँ 50-100 लोग नहीं हैं, मगर हम 20-20 लोगों से भी ये बात करेंगे तो 2 से 2,500 लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो सभी ने आपस में चर्चा करनी है, विभिन्न ग्रुप हैं, सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कोई भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मांग सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट। और हम तो 46 के 46 जो हमारे प्रत्याशी नगर निगम के हैं सभी के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं, क्योंकि आपके रिश्तेदार दोस्त सभी कहीं ना कहीं रह रहे होंगे। एक ऐसा माहौल बने कि जो विपक्षी दल जो इस बार पार्षद की कोई टिकट ले ही नहीं रहा था कांग्रेस की, तो ऐसे अब 5 साल में आगे कोई विधायक की नहीं लेगा टिकट, और ये बिल्कुल एकदम कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो अभी पीछे यहाँ से प्रत्याशी रहे कांग्रेस के कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पर उनके तो प्रत्याशी भी बैठ चुके हैं अधिकतर, कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन छोटा नहीं मानती। सभी चुनाव हमारे लिए समान है, चाहे निगम का, चाहे विधानसभा का, चाहे सांसद का। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी आपके बीच में इसलिए आए थे कि वो गारंटी देके गए कि आपके कामों में कोई कमी नहीं रहेगी। अभी इस महीने या अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी जनसभा रखी जाएगी, पार्षदों के माध्यम से सुझाव मांगे जाएंगे कि आपके वार्ड में किस किस चीज की आवश्यकता है। अगर रहनीवाल एक नई आने वाली है, उससे भी अगर हमारे बूस्टर में पानी बढ़ेगा तो अगर पानी की समस्या है वो भी, मैं ही तो नहीं कहता कभी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खत्म तो कभी नहीं होगी समस्या, पर कम जरूर हो जाएगी। तो ज्यादा ना कहते हो, काफी देर से आप लोग बैठे हो, इनकी अगली भी जनसभा है। एक बार पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आने वाली 2 तारीख को कमल के जो निशान है उस पे आपने दोनों जगह वोट देनी है। और काम के लिए हम बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, सांसद सब आपके बीच के रहने वाले हैं। दीपक भाई तो हमें रोज मिलते रहते हैं। आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।